नेक्स्ट लेसन है हमारा मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। तो मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट किसने लिखा है? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने। ठीक है। तो यहाँ पर रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने हमें बताया, पीटरसन ने, कि साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें करना चाहिए। ठीक है। चलो एक एक क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। हाउ रिचार्ड ईवराइट्स मदर हेल्प हिम। रिचार्ड ईवराइट्स एक लड़के का नाम है जो कि बाद में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बने थे, है ना। तो हाउ रिचार्ड्स ईवराइट्स मदर हेल्प हिम टू बिकम अ साइंटिस्ट। कह रहा है रिचार्ड ईवराइट जो है उनकी माँ ने उन्हें साइंटिस्ट बनाने में कैसे मदद की। या इसमें एक अथवा भी लगाया, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, है ना। तो उनकी माँ ने उनकी कैसे मदद की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है रिचार्ड्स मदर प्रूव्ड टू बी आ ग्रेट हेल्प। रिचार्ड्स मदर, रिचार्ड्स की जो माँ थी, रिचार्ड्स ईवराइट्स पूरा नाम है, रिचार्ड ईवराइट्स की माँ जो थी उन्होंने उनकी ग्रेट हेल्प मतलब बहुत ज़्यादा मदद की क्या बनाने में? टू बी आ ग्रेट मतलब एक महान व्यक्ति बनाने में रिचार्ड्स ईवराइट्स की माँ ने बहुत ज़्यादा मदद की। बी माने बनाने में, ग्रेट माने महान। तो रिचार्ड सीवराइट्स को महान बनाने में या महान सिद्ध करने में उनकी माँ ने बहुत मदद की। सी टुक हिम वन ट्रिप्स, सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उन्हें ट्रिप पे ले जाया करते थे। एंड बॉट साइंटिफिक इक्विपमेंट फॉर हिम, और उनके लिए साइंटिफिक इक्विपमेंट को खरीदा करती थी, माना वैज्ञानिक उपकरण। मतलब वैज्ञानिक बनने के लिए बहुत सारे उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है कि जैसे आप किस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो उनकी माँ जो है उनके लिए साइंटिफिक इक्विपमेंट भी खरीद कर लाया करती थी। सी स्पेंड ऑल हर टाइम इन सीइंग अप चैलेंज फॉर हिम। तो सी स्पेंड ऑल हर टाइम, वो अपना पूरा का पूरा समय गुजारती थी इन सॉरी सेटिंग अप चैलेंज फॉर हिम, उनके लिए जो जो चुनौतियां होती थी उन चुनौतियों को सेट करने में, उन चुनौतियों को देखने में उनके साथ वो हमेशा टाइम गुजारती थी। दिस हेल्प हिम टू लर्न अ लॉट, इससे उन्हें बहुत ज़्यादा मदद होती थी। सी प्रेजेंटेड हिम विथ द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, तो उन्होंने उन्हें द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, ये बुक का नाम है, उन्होंने ये किताब भी उनको खरीद कर दी प्रेजेंट के रूप में, उपहार के रूप में। द बुक चेंज रिचार्ड्स लाइफ फॉर एवर, और इस बुक ने रिचार्ड्स ईव राइट के लाइफ को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। तो देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि रिचार्ड्स ईव राइट की माँ जो है उनके साथ जो भी चैलेंज हुआ होता था उन चैलेंज को सेट करने में उनके साथ टाइम गुजारती थी। मतलब जब हम कोई भी काम कर रहे हैं उस काम को करने में हमारा कोई सपोर्ट कर दे तो वो काम करने में हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो रिचार्ड सीवराइट को क्या बनना था? एक साइंटिस्ट बनना था। और साइंटिस्ट बनने के लिए रिचार्ड सीवराइट की माँ उनकी मदद करती थी। एक तो उनके लिए क्या करती थी, है ना, साइंटिफिक इक्विपमेंट मतलब वैज्ञानिक उपकरण खरीद कर लाती थी। ठीक है। और तो और उन्हें ट्रिप पर ले जाती थी, मतलब जैसे कहीं विज्ञान की प्रदर्शनी लगी है या बहुत सारी चीज़ें, तो ऐसे वो उनको ले जाती थी। मतलब जब हम कहीं जाएंगे तो हम जाकर भी बहुत सारी चीज़ों को सीख लेते हैं। तो ऐसे उनकी माँ ने मदद की। और तो और उन्हें प्रेजेंट के रूप में उनकी माँ ने क्या दिया था? द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स बुक भी दी। और इस बुक ने उन्हें आगे जीवन में बहुत सारी मदद की और इस वजह से वो क्या बन पाए? एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन पाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में छोटा सा क्या पूछा गया है, बस यही पूछा गया है कि उनकी माँ ने रिचार्ड सीवराइट को, है ना, कैसे मदद किया। और क्या कह सकते हैं कि उनकी माँ ने रिचार्ड सीवराइट को साइंटिस्ट बनाने में कैसे मदद की। ठीक है। बता दिया कि उनकी माँ जो है उनकी बहुत ज़्यादा मदद करती थी। और तो और उनकी माँ उन्हें ट्रिप पे ले जाती थी, उनके लिए साइंटिफिक इक्विपमेंट भी खरीदती थी, है ना। और उनके साथ बहुत सारा टाइम भी स्पेंड करती थी, किस लिए? सेटअप चैलेंज, उनके साथ चुनौतियाँ जो आती थी उन चुनौतियों को सेटअप कराने में। ठीक है। और उनकी माँ ने उन्हें एक बुक भी दे दी और इस बुक की मदद से वो क्या बन गए? एक साइंटिस्ट बन गए। मतलब वो जीवन में उस बुक ने उनकी बहुत ज़्यादा मदद की, उस बुक ने उनके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव किया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिटीज डेट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं
जिनसे आपको साइंटिस्ट बनाया जा सकता है, या ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो आपको साइंटिस्ट बना सकती है। तो देखो, साइंटिस्ट बनने में कौन कौन सी क्वालिटीज की ज़रूरत है, कौन कौन सी विशेषताओं की ज़रूरत है। देयर आर 3 एसेंशियल क्वालिटीज, 3 मुख्य, एसेंशियल मीन्स होता है आवश्यक, 3 आवश्यक क्वालिटियाँ जो होती हैं, डेट मेक आ साइंटिस्ट, जो एक व्यक्ति को क्या बना देते हैं, साइंटिस्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, वैज्ञानिक बना देते हैं। द फर्स्ट इज आ फर्स्ट रेट माइंड, पहली क्वालिटी क्या है कि आपका माइंड फर्स्ट रेट का होना चाहिए, मतलब अच्छा माइंड होना चाहिए। नेक्स्ट इज द प्रीसेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, दूसरी चीज क्या है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी होना चाहिए, कोई भी काम को करने की उत्सुकता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई भी काम को करने की उत्सुकता होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कह रहा है लास्ट जो कि इट इज द विल टू डू द बेस्ट एंड विन फॉर द राइट रीजन। कह रहे हैं कि लास्ट कौन सी है, आपके पास क्या होना चाहिए, विल होना चाहिए। इट इज द विल, विल माने होता है इच्छा शक्ति। तो आपके साथ क्या होना चाहिए, कोई भी काम को करने की इच्छा शक्ति होना चाहिए, और तो और विन फॉर द राइट रीजन, और जीतने का एक अच्छा रीजन भी या सही रीजन भी होना चाहिए। तो एक व्यक्ति के पास साइंटिस्ट बनने के लिए कितनी क्वालिटियां होना चाहिए, 3। पहली क्वालिटी क्या है, फर्स्ट रेट माइंड, मतलब आपका माइंड अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आपको कोई भी काम के प्रति क्यूरियस होना चाहिए, मतलब जागरूक होना चाहिए। और तो और लास्ट में क्या कहा कि आपको कोई भी काम करने की इच्छा शक्ति होना चाहिए आपके अंदर। अगर इच्छा शक्ति है तो आप कोई भी काम को कर पाओगे, और तो और जीतने का सही रीजन भी होना चाहिए। अगर आपके पास ये 3 क्वालिटियां हैं तो आप एक साइंटिस्ट बन सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट्स डज ही देन अंडरटेक, उन्होंने इसके बाद कौन कौन से प्रोजेक्ट्स और एक्सपेरिमेंट पर काम करा। तो देखो, ही अंडरटुक मैनी प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम किया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पर काम किया। ही वर्कड ऑन द वाइसरॉय बटरफ्लाई टू सो दैट दे कॉपी मोनार्क बटरफ्लाई। तो उन्होंने एक तो काम ये किया कि जो वाइस रॉय बटरफ्लाई, एक नाम है बटरफ्लाई मीन्स तितली का, तो कह रहे हैं कि वाइस रॉय बटरफ्लाई जो है वो क्या करती है, मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती है। तो उन्होंने एक तो काम क्या करा, ये पता लगाया कि वाइस रॉय बटरफ्लाई जो है मोनार्क बटरफ्लाई को क्या करती है, कॉपी करती है। ही स्टडीज ब्राइट स्पॉट ऑन द मोनार्क पूपा, उन्होंने क्या करा कि जो बटर मोनार्क पूपा, मतलब कह रहे हैं कि ही स्टडीज ब्राइट स्पॉट, वो जो बटरफ्लाई होते हैं उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके क्या होते हैं, स्पॉट होते हैं, मतलब धब्बे होते हैं। तो उन धब्बों के बारे में पता चला है कि जो मोनार्क पूपा होते हैं, एंड डिस्कवर्ड अ न्यू हार्मोन, तो उससे क्या पता चला उन्होंने कि जो उसके ऊपर जो धब्बे होते हैं उनसे क्या करते हैं, वो नए नए हार्मोन्स को बनाया करते हैं। आल्सो ही फाउंड आउट, फाइंड आउट मीन्स होता है पता लगाना, उसका सेकेंड फॉर्म है फाउंड आउट। आल्सो ही फाउंड आउट, उन्होंने पता लगाया हाउ सेल रीड देयर डीएनए, किस प्रकार जो सेल होती हैं उनके डीएनए को रीड करते हैं। तो देखो, जो किसकी बात चल रही है, किसकी बात चल रही है आपको पता होना चाहिए, रिचार्ड्स ईव राइट्स। तो कह रहे हैं जो रिचार्ड्स ईव राइट जो हैं आपके सामने, इन्होंने क्या करा, रिचार्ड्स ईव राइट्स ने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पर और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट पर काम करा। तो पहला क्या बताया कि इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स पर काम किया। पहला तो क्या करा, वाइसरॉय बटरफ्लाई जो है मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती, एक तो मतलब कॉपी करने का मतलब उसके जैसे दिखना चाहती है, लेकिन कॉपी तो कॉपी होती है। तो इनने पहला तो एक्सपेरिमेंट यही कर दिया कि वाइसरॉय बटरफ्लाई मोनार्क बटरफ्लाई बटरफ्लाई को कॉपी करती है। और तो और उन्होंने क्या स्टडी की कि जो बटरफ्लाई के ऊपर क्या होते हैं, स्पॉट ऑन द मोनार्क पूपा, कह रहा है उसके ऊपर जो धब्बे होते हैं वो धब्बे क्या करते हैं, है ना, डिस्कवरी आ न्यू हार्मोन्स, क्या करते हैं, वो नए नए हार्मोन्स को डिस्कवर करते हैं, नए नए हार्मोन्स को बनाते हैं, खोज करते हैं। आल्सो ही फाउंड आउट, साथ साथ उन्होंने पता लगाया हाउ सेल रीड देयर डीएनए, किस प्रकार जो सेल है उनके डीएनए को रीड करते हैं। ऐसे चीज़ों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और कई प्रोजेक्ट्स पर उन्होंने काम करा। हाउ डिड आ बुक बिकम आ टर्निंग पॉइंट इन रिचार्ड्स इवराइट लाइफ, कह रहे हैं किस प्रकार जो बुक थी
उस बुक ने क्या करा जिसका नाम क्या था, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। इस बुक ने उनके जीवन में किस प्रकार टर्निंग पॉइंट लाया, इस बुक ने किस प्रकार उनके जीवन को बदल दिया, कौन के जीवन को, रिचर्ड्स ईवराइट के जीवन को बदल दिया। कैसे बदल दिया, आंसर कर लेते हैं। देखो, द बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस ऑफ रिचर्ड। इसने क्या करा, जो बुक थी द मोनार्क द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, इस बुक ने क्या करा, रिचर्ड सीवराइट्स का जो जीवन था, कौन सा, साइंटिस्ट बनने का, उस दुनिया को खोल दिया। तो द ट्रेवल ऑफ मोनार्क बुक ने क्या करा, रिचर्ड सीवराइट्स के जीवन में साइंटिस्ट बनने के रास्ते को खोल दिया। आफ्टर रीडिंग इट, इस किताब को पढ़ने के बाद, ही बीकेम इंटरेस्टेड इन ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाई। इस बुक को पढ़ने के बाद उन्होंने क्या करा, ट्रैकिंग करने लगे, वो पता लगाने लगे कि किस प्रकार जो बटरफ्लाईज होती वो किस प्रकार माइग्रेशन करते, मतलब पलायन करती। तो इस बुक को पढ़ने के बाद उन्होंने क्या पता लगा लिया कि जो बटरफ्लाईज होती है वो कैसे माइग्रेशन करते हैं, कैसे पलायन करते हैं, मतलब दूसरी जगह किस तरीके से जाते हैं। दिस इंटरेस्ट लेड टू हिम अदर प्रोजेक्ट, और इस इंटरेस्ट ने उनका अन्य प्रोजेक्ट्स पर भी क्या किया, नेतृत्व किया। लेड मीन्स होता है नेतृत्व करा, एंड एक्सपेरिमेंट, और इस बुक ने क्या करा, उनका दूसरे एक्सपेरिमेंट, दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी नेतृत्व किया, है ना। फाइनली आखिरकार ही बिकम अ ग्रेट साइंटिस्ट, आखिरकार वो क्या बन गए, एक ग्रेट साइंटिस्ट बन गए। कैसे बने, कि जो बुक थी द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, इस बुक ने सबसे पहले तो उनके लिए साइंटिस्ट बनने की दुनिया का रास्ता खोल दिया, और तो और इस बुक की वजह से उनके अंदर एक इंटरेस्ट आया कि बटरफ्लाई जो है कैसे ट्रैक करते हैं, कैसे माइग्रेशन करते हैं, मतलब वो जैसे बटरफ्लाई दूसरी जगह उड़ गई तो कैसे पता लगा पाए कि वो बटरफ्लाई जो हमने देखी थी वो उन्हीं बटरफ्लाईज में से है है ना। तो उसको ट्रैक माइग्रेशन करने का भी पता लगा लिया, और इस वजह से उनके अंदर इंटरेस्ट बढ़ गया दूसरे प्रोजेक्ट्स और एक्सपेरिमेंट पर काम करने का, और आखिरकार वो क्या बन गए, एक बहुत बड़े या एक महान साइंटिस्ट बन गए। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन वन बिकम अ साइंटिस्ट, एक व्यक्ति साइंटिस्ट कैसे बन सकता है, इकोनॉमिस्ट कैसे बन सकता है, और हिस्टोरियन, और एक हिस्टोरियन कैसे बन सकता है। डज इट सिंपली इन्वॉल्व रीडिंग मैनी बुक्स, क्या केवल कई किताबें पढ़कर आप साइंटिस्ट बन सकते हो, इकोनॉमिस्ट बन सकते हो, और हिस्टोरियन बन सकते हो ऑन द सब्जेक्ट। कह रहे हैं कि अगर मान लो कई सब्जेक्ट्स की हम किताबें पढ़ लें तो क्या उन किताबों को पढ़ने के बाद हम साइंटिस्ट बन जाएंगे, इकोनॉमिस्ट बन जाएंगे, या फिर हिस्टोरियन बन जाएंगे। डज इट इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग, थिंकिंग एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट, क्या इसमें कोई चीज़ को ऑब्जर्व करना भी शामिल होता है, इन्वॉल्व मीन्स शामिल होना, तो क्या इसमें कई चीज़ों को ऑब्जर्व करना भी शामिल होता है, थिंकिंग करना भी शामिल होता है, एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट, या फिर इन चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करना भी शामिल होता है। तो देखो, अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो कई चीज़ों को आपको एक्सपेरिमेंट, कई चीज़ों का आपको एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ेगा, कई चीज़ों को ऑब्जर्व करना होगा, मतलब जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, और कई चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाकर आप एक साइंटिस्ट बन पाओगे। केवल किताबें अकेले पढ़ने से आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते हो। तो रीडिंग मैनी बुक्स ऑन आ सब्जेक्ट इज नॉट एनफ, कह रहे हैं कि अगर मान लो अगर किसी सब्जेक्ट्स पर हम बहुत सारी किताबें पढ़ लें तो ये साइंटिस्ट बनने के लिए एनफ नहीं होती हैं। तो अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो बहुत सारी किताबें अकेला पढ़ने से आप साइंटिस्ट नहीं बन पाओगे, इतना अकेला काफ़ी नहीं होता है। आगे कह रहे हैं, वन मस्ट डेवलप द स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड थिंकिंग, एक व्यक्ति के अंदर ऑब्जर्वेशन मतलब कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करने की क्षमता होना चाहिए, और तो और कोई भी चीज़ के बारे में सोचने की क्षमता को विकसित करना चाहिए। तो अगर एक व्यक्ति को साइंटिस्ट बनना है तो उसको क्या करना चाहिए, डेवलप ऑफ द स्किल, कैसी स्किल को डेवलप करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता को डेवलप करना चाहिए, और सोचने की क्षमता को डेवलप करना चाहिए। एक्सपेरिमेंट्स नीड टू बी डन, और उसे एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए। वन नीड्स टू हैव अ
क्यूरिसिटी टू एक्सप्लोर एंड फाइंड न्यू थिंग्स, और एक व्यक्ति को कोई भी चीज़ की कोई भी चीज़ को एक्सप्लोर करने की भी क्या होना चाहिए, क्यूरिसिटी होना चाहिए कि चीज़ें किस तरीके से बनती हैं। एंड फाइंड न्यू थिंग्स, और उनके बारे में नई नई चीज़ों को भी फाइंड आउट करना चाहिए। अबव ऑल वन मस्ट वर्क हार्ड, इन सभी चीज़ों पर एक व्यक्ति को बहुत कठिन परिश्रम करना चाहिए। एंड नॉट गेट अपसेट बाई फेलियर्स, और अपनी असफलताओं से फेलियर नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी भी व्यक्ति को साइंटिस्ट बनना है तो उसे केवल एक सब्जेक्ट पर बहुत सारी किताबें पढ़ने से ही वो साइंटिस्ट नहीं बन सकता, इतना ही काफ़ी नहीं होता है। अगर उसे साइंटिस्ट बनना है तो चीज़ों को ऑब्जर्व करना भी आना चाहिए, ठीक है, चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करना भी आना चाहिए, और चीज़ों के बारे में सोचना भी आना चाहिए। ये चीज़ें एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाती हैं। और तो और व्यक्ति के अंदर क्यूरिसिटी होना चाहिए, उत्सुकता होना चाहिए चीज़ों के बारे में सोचने की कि चीज़ें कैसे होती हैं, एक्सप्लोर करना आना चाहिए। एंड फाइंड न्यू थिंग्स, और उसे नई नई चीज़ों को फाइंड आउट करना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आती हैं तो अबव ऑल वन मस्ट वर्क हार्ड, तो इन सारी चीज़ों के होने के बाद भी एक व्यक्ति को वर्क हार्ड, बहुत कठिन परिश्रम करना चाहिए, है ना। एंड नॉट गेट अपसेट बाई फेलियर्स, और उसे अपनी फेलियर पे अपसेट नहीं होना चाहिए। मान लो आपने एक एक्सपेरिमेंट करा कोई भी चीज़ के बारे में और वो सफल नहीं हुआ, आप बैठ गए कि बस हम साइंटिस्ट नहीं बन पाएंगे, तो ऐसे कभी आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते। अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो आप एक एक्सपेरिमेंट पे असफल होंगे, फिर आपको दूसरा करना है, तीसरा करना है, ऐसे करके आपको एक्सपेरिमेंट करते चलना है। नहीं तो अगर आप हार मान जाओगे तो आप साइंटिस्ट नहीं बन पाओगे। तो यही पूछा है कि बताओ भाई साहब, साइंटिस्ट बनना या फिर इकोनॉमिस्ट बनना या हिस्टोरियन बनना, अगर आप ये चीज़ें बनना चाहें तो आप कैसे बन सकते हो। ठीक है, कह रहे हैं क्या आप बहुत सारी किताबें पढ़ के साइंटिस्ट बन सकते हो, हिस्टोरियन बन सकते हो, या फिर इकोनॉमिस्ट बन सकते हो। तो अगर आपको इकोनॉमिस्ट में जाना है, हिस्टोरियन बनना है या साइंटिस्ट बनना है, तो चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखना है, चीज़ों के बारे में सोचना भी है, एक्सपेरिमेंट करना, इन सारी चीज़ों के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना है। और अगर आप फेलियर आ जाती है, मतलब आप असफल हो जाते हो, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप इतना कर लोगे तो आप क्या बन जाओगे, साइंटिस्ट, हिस्टोरियन और तो और इकोनॉमिस्ट बन जाओगे। व्हाट लेसन डज ईव राइट लर्न, ईव राइट जो थे उन्होंने कौन सा लेसन सीखा, व्हेन व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर, जब वो एक विज्ञान के मेले में कुछ भी नहीं जीते तब। तो देखो, ईव राइट्स जो है एक मेले में जाते हैं और मेले में जाके अपना एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहे थे, तो उस एक्सपेरिमेंट से उन्हें कोई भी उपहार नहीं मिला, मतलब वो हार जाते हैं। तो उस हार से उन्होंने क्या चीज़ को सीखा, तो ईव राइट्स एग्जिबिटेड स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यू, तो इन्होंने क्या करा, क्या बनाया था, स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यू, इन्होंने स्लाइड फ्रॉग टिश्यू के ऊपर स्लाइड्स बनाई थी एट आ साइंस फेयर। कहाँ पे, साइंस फेयर में। ही लर्नड एन इम्पोर्टेंट लेसन, उन्होंने एक महत्वपूर्ण लेसन सीखा, डेट की साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट द डिस्प्ले, कह रहा है साइंस वो नहीं है जो डिस्प्ले मतलब दिख रहा है। तो जैसे उन्होंने क्या बताया था, स्लाइड ऑफ फ्रॉग टिश्यू के बारे में बनाया मेले में, तो इस चीज़ से उन्होंने सीख लिया कि साइंस केवल डिस्प्ले करना नहीं है, इट इज़ अबाउट प्रोजेक्ट्स, ये किसी भी प्रोजेक्ट्स के बारे में, एंड एक्सपेरिमेंट्स के बारे में होता। मतलब अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो आप किसी भी प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और एक्सपेरिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। ही बिगैन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स फॉर डेट डे ऑनवर्ड, और उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, ऑनवर्ड मतलब उसी दिन से, उसी दिन से क्या हुआ, डेट डे ऑनवर्ड, उसी दिन से उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट थे उन एक्सपेरिमेंट्स पर चीज़ों को कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब चीज़ें कैसे बनती हैं, कैसे चीज़ें घटित होती हैं, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने उसी दिन से एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे करके ईव राइट्स जो है बहुत ही बड़े साइंटिस्ट बन गए, इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए कि आज हमें उनके बारे में पढ़ना भी पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको कभी साइंटिस्ट बनना है, इकोलॉजिस्ट बनना है या हिस्टोरियन बनना है, तो आपको
बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और चीज़ों के बारे में ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि चीज़ें कैसे बनती हैं। ऑब्जर्व करने का मतलब चीज़ों के बारे में सोचो, है ना। जैसे आप क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हो, अगर इसको पढ़ने में एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो दूसरी बार पढ़ के देखो, तीसरी बार पढ़ के देखो, कहाँ कौन सी चीज़ को कैसे बोला गया, तब जाके आपको चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाट वाज ईव राइट्स हॉबी इन अर्ली चाइल्डहुड। प्रारंभिक बचपन में ईव राइट्स की क्या हॉबी थी, ईव राइट्स के क्या क्या शौक थे। तो ईव राइट हैड द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग थिंग्स इन अर्ली चाइल्डहुड। तो प्रारंभिक बचपन में ईव राइट्स के क्या शौक थे कि वो चीज़ों को कलेक्ट करते थे, बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करने की उनकी हॉबी थी। बिकॉज ही हैड नो कंपनी टू प्ले विथ, क्योंकि उनके साथ खेलने वाला कोई नहीं था। कंपनी माना खेलने, साथी, तो उनके साथ खेलने वाला ही कोई नहीं था। आगे कह रहे हैं, ही कलेक्टेड बटरफ्लाइज, वो क्या करते थे, बटरफ्लाइज को कलेक्ट करते थे, रॉक्स पर घुमा करते थे, फॉसिल्स एंड कॉइन्स, फॉसिल्स और कॉइन को भी कलेक्ट करा करते थे। तो देखो उनके उनके साथ कोई खेलने वाला नहीं था और उन्हें क्या थी, बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करने की हैबिट थी, आदत थी। तो वो क्या क्या कलेक्ट करते थे, बटरफ्लाई, तितलियां पकड़ लेते थे, जहाँ देखी तितली दौड़ पड़े उसके पीछे। रॉक्स, चट्टानों पे भी जाते थे, फॉसिल्स एंड कॉइन्स को भी वो कलेक्ट करते थे। ही वाज एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू, और वो एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में भी उत्सुक थे, एस्ट्रोनॉमर भविष्यवाणी करने वाला। तो वो एस्ट्रोनॉमर्स भी बनना चाहते थे, मतलब कोई चीज़ को, माने कोई चीज़ कैसे घटित होती है उस चीज़ के बारे में भी वो पता लगाना चाहते थे। वाई डिड ईव राइट स्टार्ट टैगिंग बटरफ्लाई, ईव राइट ने बटरफ्लाई को टैग करना क्यों स्टार्ट करा। तो देखो बटरफ्लाई को उन्होंने टैग करना क्यों स्टार्ट करा, तो आंसर है, ईव राइट वाज हेल्पिंग डॉक्टर यूरिकहार्ट इन हिज रिसर्च। तो उनके रिसर्च में ईव राइट की कौन ने मदद की, डॉक्टर यूरिकहार्ट ने उनकी मदद की। एक ये साइंटिस्ट थे, इनके साथ डॉक्टर भी नाम जुड़ा है, इन्होंने उनकी क्या की, है ना, हेल्प की। ऑन बटरफ्लाईज माइग्रेशन, बटरफ्लाई के माइग्रेशन है कि कैसे बटरफ्लाई जो है पलायन करती हैं। सो ही स्टार्टेड टैगिंग मोनार्क बटरफ्लाई, इसलिए उन्होंने मोनार्क बटरफ्लाई को टैग करा, मोनार्क बटरफ्लाई को टैग कर देते थे। दीज बटरफ्लाइज वर टू बी सेंड टू डॉक्टर यूरिकहार्ट, और उन बटरफ्लाई को टैग करके कौन के पास भेजा करते थे, डॉक्टर यूरिकहार्ट के पास भेजा करते थे। तो इस प्रकार जो ईव राइट्स हैं उन्होंने बटरफ्लाई को टैग करना स्टार्ट करा। ठीक है, फिर से सुन लो एक बार। ईव राइट वाज हेल्पिंग डॉक्टर यूरिकहार्ट इन हिज रिसर्च ऑन बटरफ्लाइज माइग्रेशन। कह रहे हैं कि डॉक्टर यूरिकहार्ट जो है इन्होंने ईव राइट्स की मदद की, काय में, उनके बटरफ्लाई के माइग्रेशन वाले रिसर्च में इन्होंने मदद की। सो ही स्टार्टेड टैगिंग मोनार्क बटरफ्लाई, इसलिए वो कौन सी बटरफ्लाई को टैग करते थे, मोनार्क बटरफ्लाई को। दीज बटरफ्लाई वर टू बी सेंड टू डॉक्टर यूरिकहार्ट, और इन बटरफ्लाई को टैग करके वो कौन के पास भेजते थे, डॉक्टर यूरिकहार्ट के पास भेज देते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, आप लोग पढ़ के देखना, इसमें और जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपको आगे अगले वीडियो में बता देंगे।